अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, इसके लिए पर चिंतन से बचना। हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण, विघ्नों का कारण पर चिंतन। पर चिंतन समझा? हाँ? और माताएं ज्यादा करती है, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती हैं, पति ने को बोला थप्पड़ थोड़ी मारेंगे टक करके, चुप तो बैठेगी, लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया या खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, भले पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने जाएगी, और पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरा पति ऐसा है, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने पति की सुना रहे, अपने घर की सुना रहे, अपने बेटे की सुना रहे। इसको कहते हैं पर चिंतन। और चलते चलते क्या बोलेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, तब फिर इसको याद आता है कि मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी मेहनत करती हूँ। ऐसा सारा दिन चिंतन करेंगे, शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, स्थिति बिगड़ गई। ये परिचय। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। कभी भी किसी का परचिंतन, तो कोई ऐसे बैठा है यहाँ, कभी भी आज तक हमने किसी का भी परचिंतन नहीं किया और करते भी नहीं। अगर ऐसा हो तो हाथ खड़ा करना, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे। कौन कौन ऐसा है जो परचिंतन कभी सुनते भी नहीं और करते भी नहीं? कोई है? हाथ खड़ा करो। परचिंतन हम नहीं सुनते, अपना जो ड्यूटी है वो कर। चलो एक भी हिम्मत से कर रहे, पता नहीं फिर क्या है। बाकी किसी ने, मैं सोचा था कि टॉपिक को मैं शायद चेंज करूं, लेकिन सब लोग करते, इसका मतलब जरूरी है, और है भी, करते सभी। तो आज से अगर अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, योग युक्त बनना है, इस पर चिंतन के राक्षस को खत्म करो। क्योंकि जो परचिंतन करता है, जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत आएगी, उसके लिए घृणा आएगी, गुस्सा आएगा। और जो परचिंतन करता है किसी का, किसी के दोष देखता है, बाबा उसको प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है वैसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता और तुम कहते इसको कोई अकल ही नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो बाबा प्यार करेगा। फिर योग में बैठेंगे, पता नहीं हमारा योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मैंने किसी के दोष देखते, मैंने किसी का परचिंतन किया। इसलिए आज से हमें ये परिवर्तन करना है, मुझे किसी का परचिंतन ना सुनना, ना किसी का करना। कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते, अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहा है, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। अब कोई वॉमिटिंग करता है, उल्टी करता है, कहां जाता है उल्टी करने के लिए? वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों करता? पहली तो बात, किसी को वॉमिटिंग क्यों आते हैं? वो तला हुआ, सड़ा हुआ, चटपटी कुछ खाएगा, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, तो क्या करेगा? वॉमिटिंग करेगा। और जब तक वॉमिटिंग नहीं करेगा उसको नींद। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, चटपटी समाचार सुनता है इधर उधर की, और वो आत्मा को तो डाइजेस्ट नहीं होता ये सब गंदी बातें, तो फिर क्या करेगा? उसको नींद नहीं आएगी। जब तक किसी को नहीं सुनाएगा तब तक उसको नींद। और उल्टी किस में की जाती है? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह परचिंतन की बातें किस में सुनाते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी, और हर व्यक्ति का वॉश बेसिन फिक्स है। ऐसी कोई बातें देखता है, सुनता है, तुरंत उल्टी करने के लिए क्या करता है? वॉश बेसिन को फोन करता है, आ जाओ, वंडरफुल समाचार है, आ जाओ। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होकर आता है, बताओ क्या हुआ। अगर उसको टाइम ही नहीं है, कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद ही आता हूँ।
और खुद जाकर उसके कान में अब कोई उल्टी करता है, उस समय हम नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर जा उधर जा, और यहाँ कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ? हाँ? चाय पानी पिलाएंगे, कोई कचरा ला करके घर में डालेंगे आपके, कहेंगे हाँ आपका धन्यवाद, रोज आया करो, और जहाँ पूजा होते वहाँ डाला करो, ऐसे कहेंगे। और किसी की व्यर्थ बातें, निगेटिव बातें सुनाता है, हम उसकी खातिरी करेंगे। इसको ही बाबा कहते हैं कुसंग। ये है कुसंग। कुसंग मतलब कोई बाहर वाले की बात नहीं, अगर कोई बीके भी है, कोई ज्ञान में चलता है, इधर उधर की बातें सुनाता है, ये भी कुसंग है, और इससे आपकी स्थिति बिगड़ती है। इसलिए ये समय, आज ही रात को विनाश होने वाला था, भूकंप आने वाला था, कुछ होने वाला था, लेकिन भगवान ने मेरे पर रहम किया, मुझे जिंदा रखा। किस लिए जिंदा रखा है? पर चिंतन करने के लिए नहीं रखा। वो कहता है आज का दिन मैं जिंदा रखता हूं, तुम अपने विकर्म को विनाश करो, योग लगाओ, कमाई करो। लेकिन हम क्या करते हैं? उस समय को कैसे बर्बाद करते हैं? इसलिए आज से बिल्कुल हमें किसी की परचिंतन की बातें, परचिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। जो कोयला का व्यापारी बनता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और कहाँ रहता है वो कोयले का व्यापारी? कहाँ रहते हैं? झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। पता नहीं कल परसों में एक दिन कई धनबाद के पास मुझे को स्कूटी में एक भाई लेके गया, उधर झरिया पता नहीं क्यों से, और ये इतना धूल मिट्टी। मैं जब शाम को जब आया, मैं चेहरा आईने में देखा तो मेरा चेहरा मुझे पहचान ही नहीं आया। मैंने कहा मेरे बाल काले कैसे हो गए? सारे बाल काले, चेहरा भी एकदम काला। जब मैं धुलाई क्या साबुन लगा कर देखा, फिर वैसे इतनी धूल। और कोयले कहाँ होते हैं? हीरे कहाँ होते हैं? कोयले के खदान में क्या होते हैं? हीरे। जिस व्यक्ति के आप दुर्गुण देख रहे, अवगुण देख रहे, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपे हैं। इसलिए अगर किसी के देखना है, अच्छाई देखो। पर चिंतन करने वालों को, दोष देखने वालों को बाबा प्यार। बाबा ने अभी शायद 18 जनवरी की मुरली थी, पता नहीं, इसी समय रिवाइज बाबा ने कहा शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति रखो, शुभ वायुमंडल फैलाओ। कौन फैला सकता है? जो सबकी अच्छाई देखता है, गुण देखता है। बुराई देखने वालों के वो शुभ चिंतन नहीं कर सकता, वायुमंडल शुभ फैला नहीं सकता। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? उसको लॉक करती है, क्योंकि वायुमंडल खराब हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, बंद कर लेती है। इसी तरह अगर हम परचिंतन करेंगे, अवगुणों का वर्णन करेंगे, तो बाबा ऊपर से देखेगा, अव्यक्त वतन से, परम धाम से, ये झारखंड की कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो उसका बुद्धि का ताला बंद कर देगा। मुश्किल से हमारा ताला खोला हुआ है। 63 जन्मों से जाकर के मंदिर में क्या बोलते थे? हे भगवान मेरी बुद्धि का ताला खोलो, ताला खोलो। अब खोला, फिर धुआं निकालेंगे तो। इसलिए अब मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। कई कहते मेरा पति मानता ही नहीं ना, इसीलिए मेरे को किसी के सामने वर्णन करना पड़ता है। क्यों नहीं मानता? जैसे नाटक होता है, नाटक में सबको स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत, भाई तुम्हारी ये डायलॉग है, तुम्हारी ये डायलॉग है। अब किसी के डायलॉग है गाली देने का, और दूसरे वाला कहेगा ये गाली वाला ना, आप बोलना नहीं। वो कहे कि मैं करो क्या करूँ, डायरेक्टर देख रहे। हाँ, अगर किसी को गाली भी देता है उस समय उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, आपकी स्क्रिप्ट अलग है। अब पति की गाली देने की स्क्रिप्ट है, तो जिस दिन गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज इन्होंने कितना अच्छा पार्ट बजाया, मजा आ गई, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए उनका पार्ट है, उनकी लिखत है, इसलिए किसी का भी दोष नहीं है। इसलिए हमें परिचिंतन कीजिए। परिचिंतन करना अर्थात अपना गला काटना। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाओ, और किसका गला काटो? माया का। लेकिन हम प्रदर्शन करके अपना ही गला काट लेते हैं। अपना आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने मुंह पर आएगा। पर चिंतन करने से खुद का ही घाटा होता है। इसीलिए आज से हमें पक्की धारणा करने, मुझे किसी का परिचिंतन ना सुनना, ना करना, ना देखना। ये दृढ़ संकल्प करना है, तब आपकी अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। क्योंकि जिसका परिचिंतन करते हैं
उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी। जो परचिंतन करता उसके दिमाग में मुरली के पॉइंट नहीं रहते। जैसे दिखाते हैं ना स्कूलों में, सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? किसके ऊपर बैठी है? कौन सी पंछी के ऊपर? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर, हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। हंस अर्थात नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग, कंकड़ अलग, मोतिया। तो जो ज्ञान में चलने के बाद जो दूसरे की अच्छाई देखता है वो कौन है? हंस। और जो दूसरे की बुराई देखता है वो है कौवा। तो कौवे के ऊपर सरस्वती कैसे बैठेगी? सवेरे मुरली सुन के जाएंगे, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। मीठे बच्चे में गए, वो भी अच्छा था। क्या था? ओम शांति। दिमाग में एक पॉइंट भी नहीं ठहरा। क्यों? क्योंकि दूसरे के अवगुण देखने की आदत है। अवगुण, और जिसके दिमाग में ज्ञान भी नहीं है, ज्ञानी दिमाग में खुशी कैसे रहेगी? ज्ञान क्यों नहीं बैठता? मनन चिंतन चलता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। इसलिए कभी भी किसी का परिचिंतन नहीं करना। परिचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाए। परिचिंतन करने वालों को सुख शांति। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, सभी के अंदर जो भी बुराई है, अवगुण है, उन सब की चिट्ठियां बना करके मैंने उस थैले में डाला है। कौन से? पीछे वाले थैले में। उस थैले को अच्छी तरह बांध देना, ना खुद देखना ना उसके बारे में सोचना, बस इतना करना। और आगे वाला जो थैला है उसके अंदर तुम्हारे अंदर की खुद की बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी को नहीं मानते हो, तुम्हारे जो भी दोष हैं वो आगे वाले थैले में, उस थैले को खुला रखना। जब भी तुमको टाइम है, फुर्सत है, हाथ डालो मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, देख करके उसको परिवर्तन करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? पीछे। और अपनी बुराई को कहाँ रखना? कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो शिष्य क्या करता है? पीछे का थैला आगे किया, माना दूसरे की बुराई को क्या किया? आगे किया, और उसको खोल दिया और हाथ डाल के देखता, अच्छा फलाना ऐसा ही, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ही मैंने देख लिया, अच्छा ही मुझे पता चला उसके बारे में। और अपनी बुराई को क्या क्या बांध करके पीछे रखा। लोग बोलते भी अरे भाई तुम ये ठीक नहीं, नहीं मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा होता है। जैसे उसने थैले उल्टे के, वरदान उल्टे हो गए और ही दुखी हो गया, अशांत हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा था? कहते भगवान मेरे से कई बार भूल गई थी, मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है? हम भी यहाँ आते किस लिए आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तरक्की हो जाए। तो बाबा भी कहते हैं ठीक है बच्चे, मैं तुमको इसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। कौन सा? दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे रखो, और अपनी बुराई को कहाँ रखो? आगे रखो। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? क्या करते हैं? दूसरे की बुराई को आगे कर लेते हैं, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, और अपनी बुराई को क्या करते हैं? पीछे कर लेते हैं। और यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारे योग न लगने का कारण है। इसलिए आज से हमें किसी का भी परचिंतन। मुझे वैसे तो मैं गुलजार दादी के साथ 10 साल तक रहा दिल्ली में, दिल्ली पांडवन में। गुलजार दादी जो बाबा का रथ है, तो मैंने कभी दादी के अच्छी वंडरफुल विशेषता देखी। दादी को कोई भी किसी की बेरद बातें सुनाता था, दादी सिर हिला करके हाँ जी नहीं बोलती थी, वो एकदम ऊपर चली गई बाबा के, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। वो सुनाने वाला अपने भाग जाता था वहाँ से। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो चाहते नहीं, धीरे से कहेंगे अच्छा 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 अच्छा, धीरे धीरे शुरू किया। सुनाने वाला सुना करके पाप कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा अच्छा करके क्या कर रहे हैं? पाप को उसके अंदर भागीदार बन रहे। इसलिए कभी भी किसी की नेगेटिव बातें ना सुनना। तो कई क्या करेंगे? पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, और अचानक आई क्या कहेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद करें, मुख में राम बगल में। इसलिए बाबा ने सबको सफेद ड्रेस दिया। सफेद ड्रेस किसका प्रतीक है? अंश बनो।
इसलिए आज से अगर हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो पर चिंतन से बचना। पर चिंतन एक प्रकार का क्या है, ब्रेकर है। जैसे बाबा आजकल कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ में हमारी रुकावट कब आती है, जब हम किसी का दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं। इसलिए आज से हमें कभी भी किसी का अवगुण, अब जिसका परिचिंतन करेंगे फिर उसका भगत बनना पड़ेगा। आप लोगों ने तो भक्ति तो छोड़ी है ना, छोड़ी भक्ति, अभी भी मंदिर में जाते हैं, हाँ, स्टूल में तो छोड़ दिया, भजन कीर्तन तो बंद किया ना। ये करते हैं भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है, देवी की महिमा गाता है, ये देवी तुम बड़ी महान हो ऐसा, और दूसरा क्या करता है, पीछे से ढोलक बजाता है। तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, मजार बजाता है, और 3-4 जन उस भजन को क्या करते हैं, सुनते हैं। उसको क्या कहा जाता है, कीर्तन भजन मंडली। तो परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होंगे, ये कहेंगे वो है ही ऐसी, दूसरे का कहा मेरे साथ भी ऐसा किया। मना संगम युग में अगर 1 घंटा आपने किसी को कहा कि है ही ऐसी, तो इन 4-5 लोगों को जिसका परचिंतन किया उसकी भक्ति में मंदिर बनेगी, उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा। जिसने ये कहा था कि वो है ही ऐसी, वो क्या कहेगा, एक जन्म तक हे देवी तुम बड़ी महान हो। अब जिसने हाँ में हाँ मिला, पीछे से ढोलक बजाता रहेगा। जिसने हाँ तो चलता रहता है, बीच में टाल बजा, झांझ बजाएगा, मदर बजाएगा। जिसने कुछ बोला नहीं तो चुपचाप सुना था, भावना कर, वो भजन सुन करके भावना अच्छा बनाएगा। इसलिए किसी का भगत बनना है, इसलिए पर चिंतन से बचना, ना किसी का सुनना ना सुनाना। बाबा ने एक मुरली में तो कहा, बच्चे से परचिंतन करते वायुमंडल खराब हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि मुझे अगर परमिशन होती थी जाकर उस बच्चे का मुंह बंद करता, क्या तुम वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। हमें देवी देवता आने के लिए वायुमंडल बनाना है। कई तो क्या करते हैं, सेवा बहुत करेंगे तन से मन से, लेकिन परचिंतन फैलाएंगे, तो जितनी सेवा की उतना हमारा क्या हो गया, घाटा हो गया। इसलिए आज से हमें किसी का परचिंतन सुनना नहीं। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, कभी मुरली में आता है, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो ही नहीं, चले गए। क्यों गए, उन्होंने किसी के दोष देखे, इसलिए यहां से आपको तो नहीं जाना ना, यहां से अंत तक रहना है या जाना है। मैं खुद भी देखा 30-40 सालों से, कई अच्छे अच्छे भाई बहने थे, ज्ञानियों करते थे, लेकिन आज वो ही नहीं, चले गए। क्यों, परचिंतन किया। आप समझो रास्ते में जा रहे थे, किसी ने कीचड़ लेकर के आपके शरीर पर डाल दिया, कपड़े सारे खराब हो गए, अब ऑफिस में जा भी नहीं सकते, लोग क्या बोलेंगे, क्या पहन के आए, तो क्या करेंगे, वापिस जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, समय तो चला गया। दूसरे दिन वही व्यक्ति सामने है जिसने कल कीचड़ा डाला था, और कल ही नहीं कई बार डाला था, तो अब क्या करना चाहिए, क्या करना है उसे, कहना चाहिए हाँ कल जो कीचड़ा डाला बड़ा मजा आ गई, बहुत, आज भी डाल दो, ऐसे बोलेंगे, उससे दूरी बनाएंगे ना। इसी तरह मैंने आज अमृतवेला अच्छा किया, मेरा योग अच्छा था, मुरली सुनी, जा रहे थे तो चलते चलते कोई मिला। पहले तो शुरुआत होती है ज्ञान युग से, कैसे चल रहे, क्या चल रहे, बहुत अच्छा है। फिर कहेंगे हमारे सेंटर पर ना, पता नहीं वो सेंटर पर देखो बहनें ऐसे हैं, फिर शुरू हो जा। फिर कहेंगे ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, ओम शांति करके गए। अब ये घंटा कहाँ गया, अवस्था अच्छी बिगड़ गई। फिर दूसरे दिन मुरली सुन के जा रहे थे, वही खड़ा है सामने, तो क्या करना है, उसे किनारा करो। जो किसी का परिचिंतन करता है, ये करता है, उसे दूर रहना। एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए, कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चल रहा है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो और उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो गुरुजी ने क्या क्या वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो अचानक रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखता है और गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता अरे
गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो एक दिन गुरुजी की नजर गई कुर्सी पर, अरे ये कुर्सी कई दिनों से खाली है, क्या बात है, क्यों नहीं आता? तो गुरुजी क्या करते, उनके घर में पहुंच गए। कहते क्या जी आप आजकल आश्रम में नहीं आते? नहीं जी गुरुजी, आजकल कोरोना का काल चल रहे हैं, आजकल थोड़ा बच्चों की परीक्षा चल रहे हैं, आजकल खेती का काम है, और घर में थोड़ा 1-2 पेशेंट है, और थोड़ा मेहमान भी आना जाना है, वो आएगा तो उसके बाद हम जरूर आएंगे। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहते गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं इसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शीशे ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी और पूरी सफेद थी, और शीशे की अपनी थोड़ी सी सफेद, पूरी अपना कालापन देकर के उनको शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करते अभी इतनी बची है, वो तो अभी मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी क्या हो जाएगी? तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। तो दोबारा वो शिष्य आना शुरू करता है सत्संग में। ये कहानी किसी और की नहीं, ये किसकी कहानी है? ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते 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 जो हमारी पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, ज्ञान योग करेंगे, तो कभी कभी हम कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज़्यादा आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे, वो भाई ऐसे। याद रखना जब हम किसी के दोष देखते हैं, सबसे पहला अटैक हमारे भावना पर होता है, और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपको बहनों के प्रति भावना ऊंची है, मधुबन के प्रति भावना ऊंची है, सेंटर के प्रति भावना ऊंची है, जितना आने वालों के प्रति भावना ऊंची है, उतना आपका योग पावरफुल। अगर ये आपकी भावना बिगड़ गई, आपका योग खत्म। इसलिए कोई भी किसी की भावना बिगड़ने वाली व्यर्थ बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाओ, स्ट्रिक्ट बनो। इसलिए पर चिंतन, इसलिए कई बार मुरली में पॉइंट आते हैं, बच्चे झगमुई नहीं करो, बच्चे पर ये बाबा क्यों बताता है? इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए अगर अपनी स्थिति को बनाना है, आज से पक्का करना है, इस भट्टी में क्या करना है, आज से मैं किसी का भी परचिंतन न करना, ना सुनना, ना सुनाना, क्योंकि ये समय परिचिंतन करने का नहीं है। ये समय अपने स्वार्थ सफल करने का है, ये समय अपना विकर्म विनाश करने का है। कहते एक शिष्य था, एक यात्री था, वो यात्रा करने के लिए जा रहा था। यात्रा करते करते उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। जब जंगल से शुरू हो गई, उसको डर लगने लगा। पहले तो उसकी यात्रा अच्छी गई, लेकिन अचानक जंगल शुरू हो गया। अब उसको डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए। डरता हुआ वो यात्री यात्रा कर रहा था, तो अचानक पीछे मुड़कर देखा तो एक शेर उसके पीछे लगा। अब उसको लगता है शेर से बचने के लिए दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते एक कुएं में गिर गया वो। अब जंगल में कुआं था, अंदर बेलपतिया झाड़ी थी। जैसा कुएं में गिरा, और वो नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेलपति पर लटक गया। उसको जान में जाना या अच्छा है, मैं शेर से क्या हो गया, बच गया। उसको लगा शेर तो भाग गया होगा आगे। जैसे ऊपर शेर करके देखा, शेर ऊपर से नीचे देख रहा है। वो यात्री कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में उसको लगा देखता हूँ पानी कितना है। पानी देखने के लिए शेर नीचे किया, एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैलाकर उसके तरफ आ रहा था। अगर वो अजगर से बचने के लिए ऊपर जाता तो ऊपर कौन है, शेर। इतने में उसकी नजर गई जिस बेलपत्ती पर वो लटका है, उसको 2 चूहे काट रहे थे। एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर वो बेलपत्ती कटती, कहां वो गिरता, अजगर के मुंह में। अब उससे पहले कटने से पहले ऊपर जाता तो शेर के मना। उस यात्री को चारों तरफ से क्या थी, मौत थी। वो जिंदा नहीं बच सकता था।
तो उस यात्री का फर्ज क्या था? जितने भी श्वास उसके रहे सफल करके भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है, ऊपर से गिरने के कारण मधुमक्खियां बैठी थी, उड़ के गई थी और उसका शहद नीचे टपक रहा था, वो शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गया। उसका फर्ज क्या था अपने, ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसके है? हमारे। हम भी यात्रा करने के लिए ऊपर से आए थे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी लास्ट तक भी हमारी यात्रा अच्छी गई। अब हमें यात्रियों के पीछे कौन लगा हुआ है? ये विनाश रूपी शेर लगा हुआ है और इसे कोई बचने वाला। ऊपर से बॉम्ब्स हैं, ज्वालामुखी फटेगी, पूरी धरती फटेगी, शहर के शहर जाएंगे जैसे अजगर का मुंह। और जिस धरती पर लटके हो बैठे हो बेलपत्ती पर, उसको 2 चूहे काट रहे। कौन से? सफेद चूहा है दिन, रात है काला चूहा। पता ही नहीं चलता आजकल दिन कब गया और रात कब गई। जैसे लगता है 1 घंटे का दिन है और रात हो गया। हम कहते हैं हमारा बर्थडे हो गया, हम इतना साल के हो गए। इतने साल के होंगे नहीं, हम अभी हमारी इतने साल, हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। तो हमारी श्वास कैसे? अभी गिनती के श्वास आए। तो हमारा फर्ज क्या है? जितने भी श्वास रहे बाबा को याद करके। लेकिन उसके बजाय हम क्या करते हैं? पर चिंतन करने में, तेरी मेरी करने में व्यस्त गवा रहे। इसलिए आज से हमें किसी का पर चिंतन नहीं करना, पर चिंतन से बचना, तब अवस्था अच्छी बनेगी। और उसके लिए मैंने काफी सारे टोटके अच्छे अच्छे बताए। धुआं नहीं फैलाना, कान के अंदर उल्टी नहीं लेना, कोयले का व्यापारी नहीं बनना। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुने। अगर इस टोटकों को भी याद रखेंगे और भी वो छड़ी वाली कहानी सुनाई, साथ में थैले वाली कहानी सुनाई, कान में कभी उल्टी नहीं लेना, अगर ये टोटके भी याद रखेंगे तो पर चिंतन से बचे रहेंगे। जो पर चिंतन करता है, प्रदर्शन करता है, वो परोपकारी नहीं बन सकता। वो दूसरे को वो उपकार किसी को सुना ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद पर चिंतन करता है। इसलिए पर चिंतन प्रदर्शन से मुक्त बनना। सभी आगे हाथ करके प्रतिज्ञा लेंगे। सामने आगे हाथ करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, ये संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। आज से हम कभी किसी का पर चिंतन नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे। कभी भी वायुमंडल को खराब नहीं करेंगे, वायुमंडल को शुद्ध रखेंगे। किसी के दोष को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, पर चिंतन से मुक्त बनेंगे। ओम शांति। तो शिवरात्रि में यही बलि चढ़ाओ, किसकी? पर चिंतन से बचने। तब आपकी स्थिति, अभी आ रहे हैं ना शिवरात्रि, तो शिवरात्रि में क्या गिफ्ट दो? पर चिंतन नहीं करना, तब बाबा खुश हो जाएगा। ये है अक का फूल, ये अक के फूल चढ़ाओ, वो अक के फूल से नहीं, लेकिन ये अक का फूल। ठीक है।